जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, जो हमें पर डे का दिहाड़ी डीजीआर स्पॉन्सरशिप जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे कोई भी एक सैनिक निगम हो सकते हैं, दूसरा डीजीआर की कोई भी जो भी एजेंसी होती है, वहां पर मिनिमम जो दिहाड़ी है, मिनिमम जो वेग है, एक दिन का जो हमें पेमेंट मिलता है, उसमें यहाँ पे बढ़ोतरी की गई है। और यहाँ जो लागू हो रहा है 1 अप्रैल 2024 होगा। नोटिस ऑफ रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस फॉर 1 डे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। यहाँ पे बताया गया है कि जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी की गई है और कितनी सैलरी में बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, पहले कितनी थी वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बेसिस वेज प्लस वेरिएबल डीएनएस अलाउंस, VDA इसको बोलते हैं। सिक्योरिटी गार्ड विदाउट आर्म्स का यहाँ पे हो गया 948। दोस्तों, बता दूं कि इससे पहले जो था 915 रुपये था, यानी कि यहाँ पे जो बढ़ोतरी हुई है 33 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पर नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड के लिए हुई है। दूसरा जो यहाँ पे है यह है सिक्योरिटी गार्ड विद आर्म्स का 1028 रुपये है और पहले था 992, यानी कि यहाँ पर लगभग 36 रुपये की बढ़ोतरी हुई है सिक्योरिटी गार्ड विद आर्म्स के साथ। अब तीसरी जो बात है यहाँ पर यह है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के लिए 1260 रुपये। पहले वाले में जो इससे पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें था 1216 रुपये, अभी 60 रुपये हो गया, तो लगभग 44 रुपये की यहाँ पे बढ़ोतरी हो गई है। तो ये सब बढ़ोतरी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और भी यहाँ पर देख सकते हैं टोटल जो यहाँ पे बताया गया है। हाउस रेंट है जो थोड़ा बहुत यहाँ पे बढ़ा है, टोटल कितना बढ़ा है, लेकिन ये आपका पूरा कैलकुलेशन है कितना बढ़ा हुआ है। अभी ये जो सब बढ़त हुई है ये है ग्रुप एरिया ए के अंतर्गत। एरिया ए, एरिया बी और एरिया सी, 3 टाइप के एरिया होते हैं डीजीआर की सिक्योरिटी में जो सैलरी दी जाती है। अभी एरिया ए के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें कि अहमदाबाद है, उसके अलावा हैदराबाद आपको मिलेगा, फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स, बेंगलुरु, कानपुर, गाज़ियाबाद, दिल्ली, चेन्नई, नोएडा, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, सिकंदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, गुरुग्राम, नवी मुंबई और पुणे। ये सब एरिया जो आपको मिलेंगे ये है एरिया ए के अंतर्गत। एरिया ए के अंतर्गत थोड़ा सैलरी ज़्यादा है। और भी यहाँ पर डिटेल्स इसके बारे में बताया गया, जिसका जो कैलकुलेशन है वही जो मैंने बताया था। अभी बात करते हैं यहाँ पर ग्रुप बी के अंतर्गत, यानी एरिया बी के अंतर्गत कितनी सैलरी यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड के यहाँ पे मेंशन किया गया है 862 रुपये बेसिक वे एक दिन का। अभी बी जो एरिया बी में कौन कौन से आते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। अभी यहाँ पर जो सैलरी है 862 रुपये है। पहले जो थी इससे पहले 832 रुपये थी। यहाँ पे जो बढ़ोतरी हुई है 30 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है सिक्योरिटी गार्ड विदाउट आर्म्स के लिए। तो जो सिक्योरिटी गार्ड विद आर्म्स 948 है, पहले जो ये थी, इससे पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उनमें यहाँ पे था 915 रुपये। तो यहाँ पर जो टोटल बढ़ोतरी हुई है 33 रुपये की हुई है। पहले सुपरवाइज़र की सैलरी थी वो थी 1106 रुपये और अभी बढ़ गई है 1046 रुपये। तो यहाँ पर लगभग 40 रुपये की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। अभी ये था ग्रुप बी के अंतर्गत, पूरी यहाँ पर डिटेल्स बताई गई है। अरे ग्रुप बी के अंतर्गत कौन कौन से, या ग्रुप बी या एरिया बी के अंतर्गत कौन कौन से शहर पड़ते हैं उसकी जानकारी टोटल यहाँ पे बताई गई है। दोस्तों, यदि आप ग्रुप बी में हैं तो ग्रुप बी के अंतर्गत कौन कौन से सिटीज़ हैं उसकी जानकारी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा है ग्रुप बी का। अभी ग्रुप सी का देखते हैं दोस्तों। ग्रुप सी में जो यहाँ पर सैलरी है अभी बढ़ के हुई है 736 रुपये नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड के लिए। पहले जो ये सैलरी आपको मिलती थी ये मिलती थी 709 रुपये। तो यहाँ पे जो टोटल बढ़ोतरी हुई है 25 रुपये की बढ़ोतरी हुई है सिक्योरिटी गार्ड नॉर्मल यानी विदाउट आर्म्स। जो विद आर्म्स है 862 रुपये अभी बढ़ोतरी हुई है। और पहले यह थी
832 रुपये। तो यहाँ पर टोटल जो है 30 रुपये की बढ़ोतरी आपके सिक्योरिटी गार्ड विदाम्स में हुई है। सुपरवाइज़र की बात करें तो अभी जो सैलरी हुई है इनकी बढ़कर के 976 रुपये 22 पैसे हुई है, और पहले जो इनको सैलरी दी जाती थी 942 रुपये दी जाती थी। तो यहाँ पर भी लगभग 33 रुपये के करीब यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। एरिया बी के अंतर्गत कौन कौन से सिटीज़ पड़ते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे कहा है दोस्तों, एरिया सी के अंतर्गत इन्होंने कहा कि जो एरिया ए में भी नहीं है और जो एरिया बी में भी नहीं है, जो नहीं है तो उसका मतलब वो सब सी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जितनी सिटी यहाँ पे आपको बी के अंतर्गत नहीं मिलेंगे, ए के अंतर्गत नहीं मिलेंगे, वो सभी सिटीज़ आपको सी ग्रुप में मिलेंगे, यानी एरिया सी में मिलेंगे। और बढ़ोतरी यहाँ पर कौन कौन सी है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, जिसका कैलकुलेशन मैंने आपको बताया। बाकी यहाँ पे दोस्तों कुछ जो एडिशनल है चार्जेज भी दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि एडिशनल चार्जेज विल बी लिव्ड इन केस ऑफ सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड रिमोट या डिस्टर्ब एरिया या फिर हैजार्ड एरिया एज फील्ड अलाउंस 25% ऑफ बेसिक। जितनी आपकी बेसिक है उससे 25% ज़्यादा आपको मिलेगी। प्लस BDA विल बी इंटाइटल्ड टू ASM सिक्योरिटी गार्ड व्हेन वर्किंग इज इन रिमोट डिस्टर्ब एरिया सच ए नॉर्थ ईस्ट स्टेट, यूनियन टेरिटरी, JNK, लेह, LWE अफेक्टेड। कोल जो फील्ड होते हैं, माइंस होते हैं, पाइपलाइंस होते हैं, वहाँ पर आपको 25% ज़्यादा दिया जाएगा बेसिक पे से। दी ASM सिक्योरिटी एजेंसी विल बी पेड सर्विस चार्जेज इंक्लूडिंग एडिशनल चार्जेज इज एप्लीकेबल। तो ये सभी आपको जो है बढ़ोतरी इन जगहों पे आपको बढ़ोतरी मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे जो बात की गई है बोनस के बारे में, तो बोनस भी आपको मिलना चाहिए। बोनस इज़ मैंडेटरी एज पर पेमेंट ऑफ बोनस और एक्ट 1965 एज अमेंडेड वाइड पेमेंट ऑफ बोनस अमेंडमेंट एक्ट 2015। यहाँ पे बताया गया है कि DGR स्टेट गवर्नमेंट ₹7,000 विच एवर इज़ हायर। यदि आप स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत भी काम कर रहे हैं और यदि DGR की भी वहाँ पर एजेंसी है, जिसका ज़्यादा पेमेंट होगा, जिसका ज़्यादा दिहाड़ी होगा, जिसका ज़्यादा वन डे का होगा, वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो 7,000 रुपये बोनस है वहाँ आपको दिया जाना चाहिए। इसके बारे में यहाँ पे बताया भी गया है, जो कि नोट है कि वन एवर द स्टेट मिनिमम वेजेस आर हायर, स्टेट की जो मिनिमम वेजेस है हायर देन द वेज नोटिस्ड हियरिन। यदि स्टेट के जो वेज हैं, स्टेट के जो पर दिन का जो अमाउंट है वहाँ DGR से ज़्यादा है, DGR स्पॉन्सर जो भी एजेंसी है उनसे ज़्यादा है, देन द हायर वेज सेल स्टैंड प्रोटेक्टेड एंड वुड बी पेबल। तो जो हायर जो वेजेस है वो आपको यहाँ पर दे जाएंगे और वही प्रोटेक्ट होंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। ESI की फैसिलिटी भी आपको दी जाएगी। HRA जो है इसके बारे में बताया गया है कि HRA इज़ टू बी टेकन एज पर द क्लासिफिकेशन ऑफ एरिया के हिसाब से, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर है। हालांकि ये सब तो कहाँ यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो सैलरी है वो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये सी दोस्तों पूरी अपडेट नए वेजेस के बारे में। लिंक में आपको वीडियो के डिस्कशन में टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको इससे संबंधित PDF मिल जाएगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद।